हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है भाभी, आपने मेरा जीवन बदल दिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रचना रसोई में खाना बना रही थी कि फोन की घंटी बजी। फोन रचना की ननद प्रिया का था। प्रिया ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुन रचना बेहद ही खुश हुई और उसने सबसे पहले ये खबर जाकर अपनी सास निर्मला और ससुर को दी। रचना ने ये खबर अपने पति शेखर को भी सुनाई, जिसे सुन शेखर ने कहा, इन सब का श्रेय तुम्हें ही जाता है रचना। 7वें महीने में प्रिया मायके आ गई। प्रिया को रचना ने बड़े ही प्यार से रखा, पर प्रिया बहुत ही परेशान सी थी। उसे परेशान से देख रचना ने पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? प्रिया ने कहा, भाभी, कहीं मेरी तरह मेरे बच्चे को भी वही समस्या हुई तो? रचना ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, देखना सब अच्छा ही होगा। प्रिया को सांत्वना दे रचना अपने कमरे में आ गई। शेखर सो चुका था, पर रचना की आंखों से नींद गायब थी। रचना अतीत के पन्ने पलटने लगी। जब वो शादी कर ससुराल आई तो प्रिया 14 साल की थी। जब से रिश्ता तय हुआ तब से प्रिया ने कभी भी अपनी होने वाली भाभी से बात तक नहीं की। जब भी कोई कुछ पूछता तो प्रिया या तो चुप रहती या इशारे से कह देती। फिर जब रचना शादी कर घर आई तो उसने प्रिया से बात की, तब भी प्रिया बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रचना को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। एक दिन प्रिया पढ़ाई कर रही थी, तब रचना उसके पास आकर बैठ गई। रचना ने प्रिया से पूछा, क्या कर रही हो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ये सुन प्रिया ने कहा, वो मैं कुछ कहूंगी ना तो आप भी सबकी तरह मुझ पर हंसेंगी, क्योंकि मैं अच्छे से बोल नहीं पाती ना। रचना ने ये देखा प्रिया तुतलाकर बात कर रही है, उसे बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो प्रिया ये सुन चुप रही और मुंह नीचे कर पढ़ाई करने लगी। रात को जब शेखर और रचना बेडरूम में थे, तब शेखर से रचना ने पूछा, ये प्रिया इतनी गुमसुम क्यों रहती है, और आज मैंने उससे बात की तो यह तुतलाकर बात का जवाब क्यों दे रही थी? शेखर ने कहा, दरअसल ये बात मुझे तुम्हें शादी से पहले ही बतानी थी, पर माँ ने मना कर दिया था। जब प्रिया पैदा हुई तब हमें ये बात पता न चली, पर जब प्रिया 6 साल की हुई और स्पष्ट रूप से बोलने लगी, तब पता चला कि उसकी जुबान उसके तालू से चिपकी हुई है। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। माँ ये सुन परेशान हो गई। फिर माँ ने न जाने अपने किसी रिश्तेदार से सलाह ले ली तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे प्रिया बड़ी होगी उसकी ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाएगी। पर प्रिया 8 साल की हो गई तो भी उसकी ये समस्या ठीक नहीं हुई। फिर पिताजी ने उसका ऑपरेशन करवाने का निर्णय ले लिया। प्रिया का ऑपरेशन हो गया, पर उसके बाद भी वो उसी तरह तोतला कर ही बोलती। डॉक्टर से बात करने पर उन्होंने बताया कि उसे वैसे ही बोलने की आदत सी हो गई है, इसलिए उसकी यह हैबिट धीरे धीरे प्रैक्टिस द्वारा छुड़ाई जा सकती है। माँ बाबूजी ने कोशिश बहुत की, पर प्रिया के तोतलाकर बोलने की आदत नहीं बदल सकी। प्रिया की बातें सुन लोग उस पर हंसते, उसका मजाक बनाते, इसलिए वो अधिकतर समय चुप ही रहती या फिर इशारों में बातें करती। रचना को प्रिया के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। रचना ने नोटिस किया प्रिया ना तो अपनी किसी सहेली से बातें करती और ना ही किसी रिश्तेदार से। रचना की सास निर्मला भी जब तब अपनी बेटी प्रिया को कोसती कि कैसी लड़की भाग्य में लिख दी भगवान, कौन ब्याह करेगा इससे। बेचारी प्रिया और ज्यादा दुखी हो जाती। एक दिन रचना ने प्रिया को कहा, चलो मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, हम उनसे चलकर मिलते हैं, शायद वो तुम्हारी समस्या को ठीक कर दे। जब प्रिया ने निर्मला को ये बात कही
तो वे बोली, ये सब करने से कुछ नहीं होगा बहू, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और उल्टा हंसी का पात्र लोगों में बनेंगी वो अलग। रचना ने समझाते हुए कहा, जब आप ही प्रिया को बुरा भला कहेंगी, उसे नहीं समझेंगी, तो बाहर के लोग तो उसका मजाक उड़ाएंगे ही ना। और आप उसकी मनोदशा नहीं समझ रही। माँ जी, प्रिया में हीन भावना आती जा रही है, जिस कारण वो सबसे कटी कटी रहने लगी है। ऐसे तो वो एक मानसिक रोगी बन जाएगी। निर्मला ने कहा, ठीक है, तुझे जैसा लगे तू कर। रचना उसे अपनी एक सहेली, जो स्पीच थेरेपिस्ट थी, उसके पास लेकर गई। पहले दिन प्रिया का मन नहीं लगा। वो जल्दी घर आ गई और घर आकर बहुत रोई भी। पर अगले दिन रचना के दबाव डालने पर प्रिया फिर वहां गई। प्रिया को वहां थेरेपी पर जाते जाते 3 महीने हो गए, पर उसकी बोली में कोई सुधार नहीं हुआ। पर उसमें एक आत्मविश्वास जरूर आ गया था। अब वो लोगों से बात करने में कतराती नहीं थी। प्रिया पढ़ने में बेहद ही होशियार थी। 12वीं कक्षा में पहले स्थान पर आई थी। प्रिया अब कॉलेज में आ गई थी। प्रिया का कॉलेज में पहला दिन था। वो बेहद ही नर्वस थी। प्रिया कॉलेज गई। वहां रैगिंग में जब उसके सीनियर ने उसे गाना गाने को कहा, तो प्रिया की तोतली आवाज सुन सब उस पर हंसने लगे। प्रिया की नजरें शर्म से झुक गई थी। वो जब कॉलेज से घर आई तो बेहद ही उदास थी। जब रचना उसे खाना खाने के लिए बुलाने गई तो उसने देखा प्रिया औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी आंसू बहा रही है। रचना के पूछने पर प्रिया ने उसे सारी बातें बता दी और कहा अब वो कॉलेज नहीं जाएगी। रचना ने प्रिया को कहा, देखो, लोगों का काम हंसना है। तुम उनके कारण अपना दिल क्यों दुखाती हो? कमी तुम में नहीं, उनमें है, उनकी सोच में है। तुम अपने आप पर ध्यान दो, अपने भविष्य पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। रचना की बातों से प्रिया को हौसला मिला और उसने कॉलेज जाना फिर से शुरू किया। कॉलेज में प्रिया देखती कि अधिकतर लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, पर उसे कोई लड़का घास तक नहीं डालता। उसके दिल में अपनी क्लास के लड़के कमल को देख प्यार के फूल भी खिले, पर वो अपनी तुतलाती आवाज को देख बेचारी कभी कुछ कहने की हिम्मत ना कर सकी। इसी तरह समय बीतता गया। प्रिया कॉलेज के अंतिम वर्ष में आ गई थी। अब उसके लिए घर में लड़के देखने लगे, पर उसकी तुतलाती जुबान के कारण कहीं बात नहीं जम पा रही थी। निर्मला ने फिर प्रिया को कोसना शुरू कर दिया। घर में माहौल तनाव भरा रहने लगा। एक दिन रचना के ससुर जी ने बताया कि अनूप नाम का लड़का रचना को देखने आने वाला है। घर में सब तैयारियां होने लगी। सब अच्छे से अच्छा करना चाहती थी रचना। अनूप और उसका परिवार प्रिया को देखने आया। प्रिया ने अनूप से अकेले में बात भी की, पर प्रिया जानती थी कि हर बार की तरह लड़का उसे इनकार ही करने वाला है। कुछ देर बाद लड़के वाले चले गए। अगले दिन अनूप के पिता ने फोन कर रिश्ते के लिए हाँ कर दी, पर कहा कि लड़की में कमी है, इसलिए आपको 10 लाख रुपए और एक कार अपने दामाद को देनी होगी। रचना के सास ससुर ने बहुत सोचा और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे इस अच्छे रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देंगे। जब ये बात रचना को पता चली तो उसने शादी के लिए हाँ करने से अपने सास ससुर और अपने पति को रोका, पर घर में किसी ने उसकी एक ना सुनी और निर्मला ने यह तक कह दिया कि बहू तू चुप रहे, तुझे घर के मामलों में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। प्रिया हमारी बेटी है और उसके लिए क्या सही है क्या गलत हम अच्छे से जानते हैं। सास की कड़वी बातें सुनकर रचना की आंखें नम हो आई। प्रिया और अनूप की शादी हो गई। सुहाग की सेज पर बैठी प्रिया लाखों सपने बुन रही थी, पर अनूप कमरे में गुस्से से आया और आकर अपना तकिया चादर ले सो गया। प्रिया चुपचाप बैठी देखती रही। प्रिया ने अगले दिन अनूप से बात की तो उसने कहा, मिल गया ना तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा। तुम जैसी तोतली लड़की मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती। प्रिया समझ गई कि यह शादी बस दहेज के लालच में की गई है। यहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, उसकी भावनाओं का नहीं। अनूप ना तो उससे बात करता और ना ही उसके करीब आता। जब प्रिया उसके पास जाने की कोशिश करती तो वो उससे चिढ़कर भगा देता। सास ससुर भी उससे सारा दिन काम करवाते, पर उससे अच्छे से प्यार के 2 बोल भी नहीं बोलते। बेचारी प्रिया को ना तो पति का प्यार मिला
और ना ही ससुराल में सम्मान। प्रिया चाहकर भी ये सब अपने माता पिता और भाई भाभी से कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि बचपन से आज तक उसने सबको अपनी इस कमी के कारण दुख ही दिया था। पर अब वो किसी को और दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन अनूप घर आया और प्रिया से बोला, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, कल मायके जा और अपने माँ बाप से बात कर और रुपए लेकर आ। प्रिया ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, वो कहां से लेंगे इतने रुपए? प्रिया के हाथ को पूरी तरह मोड़ते हुए अनूप ने कहा, मुझसे बहस करती है? प्रिया दर्द से कर्रा गई और बोली, छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। गुस्से में अनूप ने प्रिया को धक्का दे दिया, जिससे उसका सर टेबल के कोने से टकरा गया और खून बहने लगा और गुस्से से अनूप कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन सुबह अनूप ने कह दिया कि जा अपने मायके और रुपए लेकर आ, नहीं तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, समझी ना तू? प्रिया अपने मायके पहुंच गई। उसके माथे की चोट देख रचना ने पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने कह दिया, कुछ नहीं भाभी, भाभी पैर फिसल गया था तो चोट लग गई। रचना ने छिड़ते हुए कहा, और दामाद जी ध्यान रखते हैं या नहीं? देख किसी कमजोर हो गई है तू। प्रिया ने कहा, अले वे तो मतलब बहुत ध्यान लगते हैं, मेरे बिना एक पल भी नहीं ले सकते, आज भी मुझे आने नहीं दे रहे थे। रचना ने कहा, चलो अच्छा है, इसी तरह दोनों खुश रहो। प्रिया को मायके आए 2 दिन हो गए। वो अपने माता पिता से कुछ कह नहीं पा रही थी और अनूप उसे लगातार कॉल कर परेशान कर रहा था। एक दिन रात को रचना खाना खाकर प्रिया के कमरे में गई। उसने देखा प्रिया अपने हाथ पर मलहम लगा रही थी। उसे यूं देख हाथ पीछे छुपाने लगी। रचना ने जोर देते हुए प्रिया से पूछा तो वो टूट गई और सब कुछ रचना को बता दिया। रचना ने कहा, तू रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगी। रचना ने सारी बातें शेखर और अपने सास ससुर को बताई। सब कुछ सुन निर्मला फिर प्रिया को कोसने लगी तो रचना ने कहा, ये सब आप लोगों की ही गलती है। उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे, तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि वे लालची हैं। उन्हें प्रिया से नहीं रुपयों से मतलब है। मेरे समझाने पर आप सब समझे नहीं और देखिए क्या हुआ अब। और अब आप सब प्रिया को कोसना बंद करें। उसकी जो कमी है उसके लिए वो दोषी नहीं है। भगवान ने उसे ऐसा बनाया तो उसमें उसका क्या कसूर है? आप सबको तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। अब प्रिया उस घर में नहीं जाएगी। सास ससुर और रचना में बहस होने लगी, पर शेखर ने इस बार रचना का पक्ष लिया और फैसला सुनाया कि प्रिया अब उस घर में नहीं जाएगी। जब शेखर ने अनूप से बात की तो अनूप ने साफ साफ कह दिया कि 5 लाख रुपए के बिना वो प्रिया को घर में कदम तक नहीं रखने देगा। अनूप और उसके परिवार वाले सोच रहे थे कि इस धमकी से प्रिया और उसके घर वाले डर जाएंगे और उनकी ये मांग आसानी से पूरी कर देंगे। पर रचना ने अनूप और उसके परिवार पर केस कर दिया दहेज की मांग करने को लेकर। खैर प्रिया और रचना की जीत हुई। प्रिया का तलाक हो गया अनूप से। अनूप के परिवार को सजा मिली और साथ ही साथ उन्हें प्रिया को मुआवजा भी देना पड़ा। पर इस घटना के बाद प्रिया टूट सी गई थी, पर रचना ने उसे हौसला दिया, नई दिशा दी, उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद प्रिया की सरकारी नौकरी लग गई। एक दिन रचना अपने मामा के बेटे की शादी में गई। अपने साथ प्रिया को भी ले गई। वहां प्रिया सूरज से पहली बार मिली। वहां से आने के बाद सूरज की मां ने रचना से फोन पर प्रिया और सूरज की शादी की बात की। सूरज एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर में माँ और पिताजी थे। सूरज की शादी ललिता से हुई थी, पर ललिता सूरज के माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी। वो जिद पकड़कर बैठ गई थी कि वो अलग घर लेगा तो ही वो उसके साथ रहेगी, पर सूरज ऐसा नहीं चाहता था। इस कारण ललिता से सूरज का तलाक हो गया था। रचना ने प्रिया के अतीत और उसकी कमी के बारे में सूरज की मां को सब बता दिया। 2 दिन बाद उन्होंने फिर फोन कर कहा उन्हें प्रिया के अतीत और उसकी कमी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें और सूरज को प्रिया बहुत पसंद है। सूरज और प्रिया की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद प्रिया बेहद ही खुश थी। रचना की सोचते सोचते कब आंख लग गई पता न चला।
9वें महीने में प्रिया ने बेटी को जन्म दिया। बच्ची को देख रचना बेहद ही खुश थी, पर प्रिया अब भी डरी हुई सी थी कि कहीं बच्ची को भी वो समस्या नहीं जो उसे है। पर डॉक्टर ने चेकअप कर कहा बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। तब जाकर प्रिया की जान में जान आई। प्रिया ने रचना से कहा, भाभी थैंक यू, आपने मेरा जीवन बदल दिया। आपकी वजह से सूरज जी मेरे जीवन में आए। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और ये नन्ही सी पली मेरी गोद में है। आपने मुझे हौसला दिया, आत्मविश्वास को बढ़ाया। रचना ने कहा, मैंने बस तुम्हें राह दिखाई, पर मेहनत तुमने की, रिश्ते तुमने निभाए। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। रचना सोफे पर जाकर बैठ गई और प्रिया और उसकी बच्ची को देख उसकी आंखें नम थी और सोचने लगी, लोग सिर्फ कमियां देखते हैं और उनका मजाक बनाते हैं, पर लोग ये नहीं सोचते उससे सामने वाले पर और उसके परिवार पर क्या बीतती है। और परिवार वाले भी लोगों की बातों में आकर उस इंसान को कोसने लगते हैं, जिससे वो इंसान अपना आत्मविश्वास खो देता है, टूट जाता है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें उस इंसान को उसकी कमियों के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए, उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबको खुशी के साथ जीवन जीने का हक है। पर पता नहीं कब ये लोग बात समझेंगे। पर मैं खुश हूँ कि आज प्रिया के पास सारी खुशियां हैं और सूरज जैसा जीवन साथी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।